नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पाकिस्तान ने रात में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया। सुबह हार्पी ड्रोन से पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम तबाह है। ऑपरेशन सिंदूर के अगले दिन यानी बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की थी। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। सर्वदलीय बैठक में सरकार को मिला सभी दलों का साथ। राहुल ने कहा, सरकार को फुल सपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोक नहीं दिया गया है। पाकिस्तानी झंडे में लपेटे गए आतंकियों के ताबूत, जनाजे में उमड़ी भीड़, पाक सैनिकों ने दी सलामी। भारत ने 7 मई की रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक सरकार ने बंद कर दिए हैं। 430 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में अलर्ट, स्कूल बंद और सरकारी विभागों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए हैं। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भारत में संचालित सभी OTT प्लेटफॉर्म, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और मध्यवर्ती संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे उन वेब सीरीज और फिल्मों, गानों और पॉडकास्ट और अन्य स्ट्रीमिंग मीडिया कंटेंट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, चाहे वे सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर उपलब्ध हो या अन्यथा जिनकी उत्पत्ति पाकिस्तान में हुई हो। हरियाणा से लांस नायक दिनेश कुमार का पार्थिव शरीर पलवल स्थित उनके पैतृक गांव लाया गया। लांस नायक दिनेश कुमार ने 7 मई 2025 को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम संघर्ष के दौरान अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO भवन में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा, पाकिस्तान और POK में हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया है वह हमारे लिए गौरव का विषय है। क्वालिटी की भूमिका नमूना हमने कल देखा। जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया वह अकल्पनीय और सराहनीय है। इसमें काफी संख्या में आतंकी मारे गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब हरियाणा जल विवाद पर कहा, राजनीति करने की और बहुत विषय हैं। अगर भगवंत मान को राजनीति करनी है तो वे उन विषयों पर राजनीति करें। यहाँ पीने के पानी का सवाल है। अगर वे इस पेयजल को लेकर राजनीति कर रहे हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नरिंदर सिंह ने कहा, कल पुंछ में बहुत भारी गोलाबारी हुई। हमारे गुरुद्वारे के रागी भाई अमरीक सिंह की गोलाबारी में मौत हो गई। जब यह घटना हुई तब वे अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित अपनी दुकान में थे। एक गोला गुरुद्वारे पर भी गिरा लेकिन यहाँ कोई मौजूद नहीं था। एक हिंदू बच्चा मारा गया है और 4 सिख मारे गए हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विपरीत मौसम के बावजूद हमारे खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। रबी का द्वितीय अनुमान भी बहुत आशाजनक है। सभी राज्यों ने भी खेती में उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं सभी राज्यों को बधाई देता हूं और किसानों की मेहनत को प्रणाम करता हूं। जम्मू कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के बाद एक मंदिर, एक गुरुद्वारा और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना की S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को कल रात भारत की ओर बढ़ रहे लक्ष्यों पर दागा गया। कई डोमेन विशेषज्ञों ने ANI को बताया कि अभियान में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, जब देश की सुरक्षा और देश की बात आएगी तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। हम लोग एक हैं। देश है तभी हम सब हैं। हमारी सेना की वजह से हम सुरक्षित हैं। हमारी सेना ने इतिहास में कई बार इतिहास रचने का काम किया है।
भारतीय सेना पर हमें सभी को गर्व है। हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवाद का सफाया हो। सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिरे हैं और गिनती अभी भी जारी है। सरकार ने यह भी उल्लेखित किया कि सिंदूर अभी भी जारी है, इसलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल है। इसके अलावा सरकार ने कहा कि भारत तब तक अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान कोई उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करता। पुंछ में फायरिंग में लांस नायक दिनेश कुमार 32 साल के थे, शहीद हो गए हैं। वे हरियाणा में पलवल के रहने वाले थे। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लांस नायक दिनेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान ने बुधवार रात को पंजाब और चंडीगढ़ के 9 सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, आदमपुर, लुधियाना, बठिंडा, चंडीगढ़ में सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही इनको नष्ट कर दिया। इन ठिकानों पर 5 एयरबेस और 6 कैंट हैं। कई जगह पाकिस्तानी रॉकेट के मलबे भी मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिहार में 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। लड़की हुई तो उसे सिंदूरी नाम दिया गया। मां बोली फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करोगी। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हो गई है। पहाड़ धंसने से श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया। बगलीहार सलाल डैम के गेट हालांकि खोल दिए गए हैं। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने 11 मई तक केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। कुछ इलाकों में भारी बारिश से भूस्खलन और मड स्लाइड की आशंका जताई है। कर्नल सोफिया ने भाई को फोन कर कहा, धमाका कैसा लगा, मिशन हमारा पूरा। भारत ने पाकिस्तान पर की एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी हिसार मिलिट्री स्टेशन में तैनात रह चुकी है। कर्नल सोफिया ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने भाई को कॉल किया और कहा कि आपको धमाका कैसा लगा, हो गया ना हमारा मिशन पूरा। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन के लिए 5 नाम तय हुए। आखिर में 2 नाम ऑपरेशन मंगलसूत्र या ऑपरेशन सिंदूर चुने गए। पहलगांव में कई महिलाओं के सुहाग उजाड़े गए थे, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर मोहर लगा दी। सर्वदलीय बैठक के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना की है। मैंने यह भी सुझाव दिया कि हमें द रेजिडेंट्स फ्रंट टीआरएफ के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान भी चलाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोग पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन और नागरिकों को निशाना बनाने के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें पूरा देश एकजुट है, भारतीय सेना के साथ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए नव चयनित सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।